किसी विद्वान ने इस किले के बारे में बहुत अच्छे वर्ड बोले थे कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, और रानी में रानी पद्मनी बाकी सब बधैया, राजा में राजा रामचंद्र बाकी सब रजैया, और ताल में ताल भोपाल ताल बाकी सब तलैया। तो एशिया का सबसे बड़ा किला है। मुट्ठी पर राजपूत थे, लेकिन उन्होंने कभी न तो खिलजी की अधीनता को एक्सेप्ट किया, न मुगलों की अधीनता को स्वीकारा। तो किले में आने से पहले आपने 7 गेट पार किए थे। ये 7 गेट 14वीं सेंचुरी में कुंभा ने बनाए थे, जो राजस्थान स्थापत्य कला के बहुत बड़े जनक माने जाते हैं। तो मुगल प्रिंस को हराया था, उसकी याद में उन्होंने 7 गेट बनाए। वो बैक साइड में गोल राउंड दिख रहा है दीवार का। ये राजाओं के समय का बैंक होता था, नाम रखा 9 लखा भंडार। आज के जो बैंक होते हैं ये उस समय का प्राचीन बैंक है, नाम रखा 9 लखा भंडार। 90 लाख रुपए सोने चांदी के सिक्के रखे जाते थे। राजा अपनी प्रजा का लेन देन यहीं से होता था। पूरा डैमेज हो चुका है। अब इसके बीच में ये दीवार दिख रही है आपको, ये बनवीर की दीवार है। दासियों के लड़कों के अंडर में ये जब किला आ गया तो राज की गति को पाने के लिए वो आपस में लड़े थे। उनके बीच जब कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो उन्होंने फोर्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब आपको अंदर चलना है। शताब्दी तक का राज परिवार इस राजमहल में रहता था। नाम रखा गया कुंभा महल। जिस वजह से आपने प्रवेश किया, यह स्पेशली घोड़ों के आने और जाने का वे था। मेवाड़ के महलों की सबसे बड़ी खासियत होती है कि उनके जितने रास्ते होते हैं वो पूर्व दिशा में होते हैं। इसका वे मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा। तो भगवान सूर्य को वो बड़ा तवज्जो देते थे। दर्शन के बाद ही आप अन्न और जल ग्रहण करते थे, लेकिन कभी अगर मानसून डिस्टर्ब हुआ, सूर्य के दर्शन नहीं हुए, तो वो आर्टिफिशियल एक्टिविटीज़ यहाँ की जाती है। तो इधर भगवान सूर्य के 7 घोड़े बांधे जाते थे। अच्छा। वो सामने जरोखा दिख रहा है, उसको बोला जाता है सूरज गोखड़ा। अच्छा। 47.5 किलो सोने का सूर्य स्थापित था उस समय, समा मन का। और जहाँ आप खड़े हैं, ये पूरा बेसमेंट जो है, ये राज परिवार यहाँ खड़ा रहता था सन की प्रेयर के लिए। ये नौबत खाना है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ वो भगवान सूर्य की प्रेयर किया करते थे। इस पैलेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जनाना मर्दाना। अब आप अंदर आ जाइए। अपनों से ज़्यादा और परायों से ज़्यादा अपनों से वो असुरक्षित है। तो इस किले की एक दाई थी, पन्ना दाई। आपने वो किस्सा सुना होगा कि 9 महीने जिस बेटे को अपने गर्भ में रखा, वक्त आने के ऊपर यहाँ के मेवाड़ के एक छोटी सी दासी ने अपने ही बेटे चंदन का सेक्रीफाइस करवाया। वो जगह मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। लेकिन इस राजमहल में एक हरिजन था, कीरत नाम का। तो फूलों के टोकरे में राणा उदय सिंह को बैठा के उसको इसी वजह से बाहर निकाला था, और प्रोटेक्शन मिली थी कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर। तो वो घटना कहाँ घटा है वो मैं आपको अंदर सुनाता हूँ। से नीचे गिरेगा। कौन सा? कुंभलगढ़ फोर्ट। मला पण काय बघू तो कि पोस्ट अगर किसे मिली है तो वो एक ही बंदे थे जिनका नाम था महाराणा सांगा, जिसके शरीर में छोटे बड़े 84 घाव थे। बाबर की निगाहें इस मेवाड़ किले की तरफ थी, तो उसको खानवा के मैदान में ही आपने उसे रोक लिया। लेकिन बाबर ने राजस्थान के राजपूतों पे पूरी स्टडी कर ली कि इनके युद्ध के जो तरीके हैं, ये हाथियों को आगे रखेंगे, पीछे सेना रखेंगे। तो वो गया तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, और वहाँ से उसने गन पाउडर और गोले बारूद लेके आया। ऐसा कहते हैं कि जो गोले बारूद चले तो सेना में अफरी तफरी हुई, और बाबर के एक शार्प शूटर ने जो जहरीला तीर छोड़ा, वो बेकाबू तीर महाराणा सांगा की आंखों के बीच लगता है। आप मूर्छित हो जाते हैं। बचे हुए राजपूत सरदार उसको अपने राजमहल में लेके आ जाते हैं। होश आने के बाद वो एक ही बात कहता है कि युद्ध की तैयारी की जाए। तो राजपूत सरदारों का सोचना था कि खुद मरेगा, हमें मारेगा। तो अलग अलग राइटर अपना अलग अलग कंडीशन लिखते हैं। तो कहते हैं कि यहीं के कुछ चापलूस बंदों ने उनको जहर दे दिया, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद विक्रमजीत नाम का दासी का बेटा होता है, वो मेवाड़ के तख्तो ताज पे बैठता है, लेकिन उसे राजभार संभालने का ज्ञान नहीं था। एक लड़का और था बंदिर, उसको भी राज को पाना था। तो वो बड़ी कॉन्फ्रेंस में आया और उसने चैलेंज किया। तो उसने फोर्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जो दीवार देखी थी आपने। 15 दिन बाद
बनवीर विक्रमजीत की कॉन्फ्रेंस में आता है, उससे पहले पन्नादाई अपने बेटे चंदन को राजकुमार के कपड़े पहना के उसको अनलिमिटेड अफीम का नशा दे देती है। और उसका सेक्रीफाइस उन्होंने इस जगह करवाया। तो ऐसा कहने का मतलब था कि राजस्थान के किसी भी राजा ने कुंभा जी को प्रोटेक्शन नहीं दी राणा उदय सिंह को, तो वहाँ पे ब्राह्मणों ने पाला था राणा उदय सिंह को। जब वो जवान हुए, युवावस्था के अंदर नाथद्वारा श्रीनाथ जी कांकरोली जाओगे तो बीच में एक मावली गांव आता है जहाँ राणा उदय सिंह और बनवीर की सेना का आमना सामना होता है। उसका वो सर कलम करते हैं, उसके बाद यहाँ राणा उदय सिंह का राज स्थापित होता है। तो ये वो जगह है। आपने मीराबाई का नाम सुना होगा, उसका राजमहल देखिए आप। आजा बेटा। विजय स्तंभ है। ये सर खंडर महल देख रहे हैं सामने। मीराबाई का नाम सुना होगा सभी ने। मीरा का ससुराल था इस चित्तौड़ किले के अंदर। राजा भोज थे। राणा भोजराज के साथ उसका विवाह हुआ, लेकिन उसने किसी भी राजपूत विचारों को फॉलो नहीं किया। कौन सा ये सामने वाला। तो सभी सरदारों ने एक मीटिंग रखी और उसे एक टेम्पल बना के दिया जहाँ अपन चल रहे हैं। लेकिन मीरा के भक्ति के तौर तरीके में बदलाव नहीं आया, क्योंकि उसने पैरों में घुंघरू पहन लिए, सफेद साड़ी पहन ली, हर टाइम कृष्ण भक्ति, साधु संगति, वीरे के गीत, देर रात तक जागरण। तो पति ने मंदिर दिया, मीरा ने उन चीज़ों को स्वीकारा नहीं, तो देवर विक्रमजीत और नणंद उदा ने उसके भक्ति का टेस्ट लिया। भरी सभा में उसको संख्या नाम का पॉइजन दिया। तो भगवान कृष्ण के चरणामृत समझ के भोग लगाया और जहर पिया, तो पूरा भगवान कृष्ण का मूर्त का रंग नीला हो जाता है, जहर अमृत में परिवर्तित होता है। तो मीरा यहाँ से परेशान होते हुए गोकुल, मथुरा, वृंदावन, लेकिन वहाँ के जो संत थे उनके नेचर से वो वाकिफ हुई। तो अपने अंतिम दिन जिए उन्होंने गुजरात बेट द्वारिका में। और ऐसा कहते हैं कि एक अंतिम गीत भगवान कृष्ण को अपनी विरह की वेदना से याद किया। तो पत्थर की जो मूर्त थी वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है और सह शरीर वो भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा जाती है। उसके चोटी के बाल और साड़ी का जो आंचल होता है वो मूर्ति में आज भी दिखता है, लेकिन मूर्ति मंदिर बेट द्वारिका वो समुद्र में डूबा है। तो मीरा ने श्राप दिए थे इस किले वाले बाशिंदों को। तो किले में 2 जौहर हुए थे, 2 शाखे हुए थे। पहला जौहर हुआ था 13वीं शताब्दी के अंदर। रानी थी पद्मिनी, इतनी खूबसूरत थी कि वो पान भी खाती तो पान उसके गले से फील होता था। तो 13,000 शतरानियों के साथ उसने जिंदा आग में आत्मदाह किया। और ऐसा कहते हैं कि खिलजी राजपूत शतरानियों की वो सोच थी कि उनकी परछाई तक नहीं पहुँचे, उससे पहले उसने जिंदा आग में अपने आप को जला लिया। खिलजी वापिस आया, पूरा किला तोड़ दिया। मंदिरों के महलों के जितने शिखर थे उन सब को तोड़ के उन्होंने उनको मकबरों में बना दिए। और दिल्ली जाने के बाद अपने बेटे खिजर खां को किला सौंपा। तो उसने इस किले का नाम चित्तौड़ से खिजराबाद नाम रखा। अब अपन चल रहे हैं मीरा टेम्पल। थोड़ा जल्दी करोगे तो हर जगह कवर होगा। देख रहे हैं आप सामने, इस मंदिर का नाम रखा गया कुंभ श्याम। भारत के 3 फेमस मंदिर हैं, उन तीनों का वास्तु इसमें दिखता है आपको। ऊपर से नीचे बैग का शेप सोमनाथ मंदिर स्टाइल में बना है। बीच का सूर्य मंदिर कोणार्क। आगे का पार्टीशन बना है जगन्नाथपुरी। कुंभा जी ने राधा कृष्ण बलराम की 3 मूर्ति की स्थापना करवाई, इसलिए नाम रखा कुंभ श्याम। चारों तरफ भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है और उनके विकल्प गरुड़ देव वो सामने। मंदिर परिसर पूरा बनने के बाद इस मंदिर को उन्होंने भगवान विष्णु को सरप्राइज किया। ये मंदिर का दर्शन कीजिए, मीरा मंदिर है। मीरा मंदिर चल, सूर्य मंदिर नगर थे। इनके आर्टिफिशियल फुटप्रिंट है यहाँ, और इनकी रियल समाधि है काशी वाराणसी में। बड़े स्पेशल मूर्ति देखिए, ऊपर एक मुंह बना है, 5 धड़ बने हैं। आप इसको किसी भी एंगल से देखिए, न इसका एंड दिखेगा न इसकी स्टार्टिंग दिखेगी। शरीर के जो 5 तत्व होते हैं उसका ये सिंबल होता है। अब आप मंदिर के दर्शन कीजिए, फिर आगे चलेंगे। रानी थी पद्मिनी, जैसे बाजीराव मस्तानी थी, मिस्र की क्लियोपैट्रा थी। पद्मिनी महारानी की खूबसूरती उसके लिए अभिशाप बन गई। उसके बारे में कहते हैं कि वो पान भी खाती तो पान गले से फील होता था, ऐसा कहते थे।
पद्मिनी के पति का नाम था राणा रतन सिंह। उसके राज दरबार में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था राघव चेतन। राघव चेतन के तौर तरीके राजा को अच्छे नहीं लगे। उसने उसका मुंह काला किया और मेवाड़ से उसको निष्कासित किया। अब वो ब्राह्मण राजा से बदला चाहता था। आप घूमते घुमाते हुए दिल्ली जाते हैं और खिलजी के समक्ष पद्मिनी का जिक्र करते हैं। 1,30,000 सेना के साथ खिलजी 1303 में किले के पीछे के रास्ते से आता है। यहाँ के राजपूत राजा थे रतन सिंह और जितने कमांडर थे उन्होंने उसको बुरी तरीके से हराया। हार के उसने प्रोटेक्शन ली अजमेर में और वो दिल्ली चला गया और दोबारा आया 23 महीने बाद और इस पूरे किले को 6.5 महीने तक कवर करके रखा। खाना पीना रसद खत्म होने लगी। रावल रतन सिंह के जो सलाहकार थे उन्होंने राणा को सजेस्ट किया वो बला टल जाएगी, आप खिलजी से जाके उसकी कंडीशन जाने। तो खिलजी का एक ही कहना था कि मैं कोई युद्ध नहीं चाहता, मुझे रानी का चेहरा देखना है। वो चेहरा कैसे दिखाया वो जगह मैं आपको अंदर दिखाऊंगा। तो आप जिस महल में घूम रहे हैं ये स्पेशल रानी की दासियों के लिए रहने का महल था। पूरा डैमेज हो चुका है, कुछ चीज़ें सुरक्षित है जो आपको देखना है। ये सामने मीटिंग हॉल था। राज परिवार की जितनी मीटिंग होती थी वो यहाँ होती थी। घोड़े बांधे जाने की जगह उधर लेफ्ट साइड में थी। दासियों के पैलेस में अननोन बंदे ने अगर प्रवेश कर लिया तो वो महल से जल्दी भाग नहीं पाएगा। जैसे भूल-भुलैया होती है ना सर, वैसे इसमें दीवारों का एडजस्टमेंट है। तो ये सब रानी की दासियों के रहने के रूम दिखेंगे। आ जाइए। ने 10 दिन का समय मांगा। 10 दिन में उन्होंने ये ज्योमेट्री तैयार की। इसके चारों डायरेक्शन में 4 आईने लगाए। दीदी यहाँ से जगह छोड़ दीजिए आप। ये जो महल देख रहे हैं आप सामने, ये रानी का महल है। गर्मी के 4 मंथ महारानी यहाँ रहती थी। चेहरे को दिखाने के लिए वो जो दरवाजा दिख रहा है उसके बीच में रानी पद्मिनी को बिठाया गया। अब आप सब यहाँ से हट जाइए, आप मेरे साथ आइए। आप सब हट जाइए, इस जगह को छोड़ दीजिए। सर आपको ये कराना है सर। चलो आप पीछे से हट जाइए। सरका बाजूला आप जगह छोड़ दीजिए। 6.5 महीने तक किले को घेरे जाने के बाद खिलजी रानी का चेहरा देखना चाहता था। राजपूतों ने चेहरा उसको इस अंदाज से दिखाया कि हिंदू रानी की इमेज भी बनी रहे और चेहरा भी दिखा दिया जाए। आप अगर सामने आईने में देखोगे तो उसका प्रतिबिंब सीधा आईने में आएगा। आप कहो कि मैं रानी को रियल में देखूं तो वो जगह यहाँ से नहीं दिखेगी। नहीं, पद्मावत मूवी बन रही थी। राजपूत संगठन करनी सेना ने उसका बड़ा विरोध किया कि जब शीशे थे नहीं तो चेहरा कैसे दिखाया। और इतना सस्ता नहीं है हिंदू रानी का चेहरा कोई खिलजी देखे। हिंदुत्व की लड़ाई थी। तो गुस्से में करनी सेना के सदस्यों ने ये शीशा तोड़ दिया। अब इसके आगे क्या घटना घटा वो आपको सुनना है। जो भी देखना चाहें वो इस पॉइंट से आपको देखना है। रावल रतन सिंह खिलजी को छोड़ने उस जगह गया जहाँ खिलजी का पूरा काफिला पड़ा था। तो वहाँ खिलजी का माइंड अपसेंट हो जाता है और वो रावल रतन सिंह को बंदी बना देता है। एक न्यूज पद्मिनी को भिजवाई जाती है। तो पद्मिनी महारानी ने शर्त रखी कि आपके वेलकम में मेरी दासियाँ भी आएगी और मैं भी आऊँगी। तो आपको इसके लिए किले में पर्देदार डोलियाँ भेजनी है। 750 पर्देदार पालकियाँ किले में प्रवेश हुई। पद्मिनी महारानी ने सभी राजपूत सरदारों को लेडीज के कपड़े पहनाए। गोरा बादल पद्मिनी के सेनापति थे जिनका शक्ल उनसे मिलता था। उनको महारानी का दुल्हन का वेश बना के उसमें बैठा दिया। हमारे इस राजस्थान की एक खास फसल होती है अफीम। हर कमांडर को उसका इंटॉक्सिकेशन दिया गया जिससे ब्लड तेज चले। छोटे बड़े तलवारों के जख्म भी उन पे हुए तो उनको वो एक्सेप्ट कर लेंगे। गोरा बादल के कन्वेंस में डोलियां सीधी युद्ध के मैदान में पहुंची जहां खिलजी का काफिला पड़ा था। लेकिन वहां खिलजी की सेना की संख्या ज़्यादा होती है तो रावल रतन सिंह को आप धोखे से मार देते हैं। गोरा बादल राजपूत सेना वीर गति को प्राप्त होती है। 13,000 लेडी और रानी पद्मिनी के दिमाग में एक ही चीज़ थी कि वो हमारे परछाई तक नहीं पहुँचे। पतिव्रता धर्म का सबसे बड़ा निर्वाह किया था यहाँ की औरतों ने। तो 80 फुट गहरी खाई थी, उसमें नारियल चंदन की लकड़ी में अग्नि लगाई।
13,000 लेडी और रानी ने माँ भवानी के नारे लगाए, हर हर महादेव के नारों के साथ अपने आप को राख में खाक कर दिया, लेकिन उन मलेच्छों की परछाई तक उनको नहीं पहुंचने दिया। जौहर बोला जाता है। अब खिलजी वापस किले में आता है, राख और अस्थियों के अलावा उसे कुछ नहीं मिला, तो 3 दिन तक उसने इसी किले में अपना पड़ाव डाला। 35,000 घरों को आग के हवाले किया, 20,000 हिंदुओं के सर कलम किए, मासूम बाल बच्चे थे उन सबको उसने जल के कुंड में फिकवा दी। जिन 20,000 हिंदुओं के सर कलम किए तो जो उनकी खोपड़ियों को बटोर के उसने 20 फीट का मजार बनाया। इसी किले में उसने जश्न मनाए, लेकिन धन नहीं मिला, रानी नहीं मिली, तो खिलजी दिल्ली गया और दिल्ली में उसका बेटा था खिजर खां, उससे इस किले का राज का बार नियुक्त किया, तो उसने इस चित्तौड़ किले का नाम चित्तौड़ से खिजराबाद नाम रखा। ये बोट से आने जाने का वे था। अब अपन उस जगह चल रहे हैं जहाँ पद्मिनी ने जौहर किया था। हाँ सर, ये बोट से आने जाने का रास्ता था। बोट बोट से आने सबसे पहले 7 गेट पार किए थे आपने, वो 7 गेट और ये जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है, ये एक साथ राजा कुंभा ने बनाई थी। बनने का रीजन था कि मेवाड़ के राजा थे राणा कुंभा, 1440 में उन्होंने 2 मुगल शासक को हराया था। गुजरात अहमदाबाद के थे अहमद शाह बेग और मध्य प्रदेश मांडव के थे महमूद खिलजी। हराने के बाद 1448 में इसका नींव रखा और 1458 में बना। 10 साल बनने में लगे। 90 लाख रुपए सोने चांदी के सिक्कों की लागत है। 9 मंजिल का है, 122 फुट इसकी हाइट है। एक ही स्टोन पे बना है, जितनी हाइट है उतना उसका नीचे से बेस बना है। और कोई भी मुगल शासक इसे तोड़े नहीं। तो इसको बनाने वाले जो इंजीनियर थे, उन्होंने इसके टॉप फ्लोर के ऊपर अरबी लैंग्वेज में अल्लाह नाम का एक वर्ड खोद के लिखा, जिससे उनकी साइकोलॉजी बदले। कोविड समय से गवर्नमेंट ने इसे लॉक कर दिया है। एक गाइड मूवी के गाने की शूटिंग में इस टावर को दिखाया था। गाना था आज कुछ जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का है। ठीक है सर, आप पद्मिनी ने जहाँ जौहर किया है वो जगह देखना है। इधर से आ जाइए आप। क्षत्रियाणियाँ और पद्मिनी रानी अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए पीपल का पेड़ देख रहे हैं आप, इसके नीचे 80 फुट डीप टैंक था। यहीं पे रानी 13,000 लेडी जिंदा आग में जली थी। 1990 में पुरातत्व विभाग ने मिट्टी डाल के बगीचा बनाया। वो हवन का कुंड दिख रहा है यहीं से, कॉर्नर में हवन की वेदी दिख रही है। सुनिए आप, 13,000 राजपूत क्षत्रियाणियां और रानी पद्मिनी यहाँ जिंदा आग में जली थी। 80 फुट गहरा टैंक था पीपल के पेड़ के नीचे। 1990 में पुरातत्व विभाग ने मिट्टी डाल के बगीचा बनाया। फागुन में मेला लगता है यहाँ, क्योंकि पद्मिनी ने फागुन में जौहर किया था। राजस्थान का सब राजपूत समाज उस दिन केसरिया पहनता है, क्योंकि केसरिया नेशन का प्रतीक है। राज परिवार आते हैं, प्रजाएं इकट्ठी होती है और उस वेदी में उनको श्रद्धांजलि देते हैं। अब चल रहे हैं अपन महारानी का म्यूजियम देखने। बंद हो जाएगा, देख नहीं पाओगे। जहाँ महारानी का पहनावा देखोगे। भैया एक काम कर, पद्मावती है या पद्मिनी है? दीदी पद्मिनी के 2 वस्तु हाथ की बड़ी फेमस बनती है। पहला बनता है लकड़ी की साड़ी जो पद्मिनी पहनती थी, जिससे उसका गुस्सा शांत रहता था। अच्छा, वो संग्रहालय बोल रहे क्या आप? सर आप चलेंगे तब पता चलेगा। हस्तकला संग्रहालय। दूसरा है यहाँ का आयुर्वेदिक ब्लैंकेट। बॉडी में किसी भी तरह का पेन है, 25 दिन 2 घंटे अगर आपने उस पर रेस्ट कर लिया